बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जबरदस्त बन रहा है। इसी बीच राजद के कार्यक्रमों से भूरा बाल साफ करो की नारेबाजियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, एक बड़ा मामला सामने आया है गया जिले के अतरी प्रखंड का, जहां राजद के विधायक रंजीत यादव की सभा में भूरा बाल साफ करो का नारा भी लगता है, तालियां भी बजती हैं और राजद की विधायक इस पर मुस्कुराते भी हैं। भूरा बाल साफ करो का अगर फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो इसका मतलब होता है भूमिहार, इसका मतलब होता है राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जिनके खिलाफ 90 के दशक में एक ऐसी राजनीति की गई थी कि पूरे बिहार दो धड़ों में बढ़ गया था। अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी के राज में भी ऐसा होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू होगी? और साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ चर्चा में प्रदीप कुमार सर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको क्या लगता है, राजद के विधायक इस सभा में इस तरह के नारे लगना और उसके बाद तालियों का बजना, अगर नारा लगता, कोई बीच में रोक देता या विधायक जी खुद रोक देते और इस बात को कहते कि ये गलत बात मत कीजिए सभा में, तो समझ आता कि राजद के रंग ढंग बदले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? अर्पिता, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि 90 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने थे कि वो किस जाति में पैदा लिए थे, किसके भाई थे। वो वेटनरी कॉलेज में चपरासी के भाई थे, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एक समीकरण था, जिस समीकरण के तहत वो मुख्यमंत्री बने थे। जनता दल बिहार में चुनाव जीत कर आई थी और उस चुनाव के दौरान विधायक दल का नेता का जो चुनाव था उसमें एक दलित को हरा कर आए थे, मतलब रामसुंदर दास को भी चुनाव हरा कर आए थे। एक दलित जाति के व्यक्ति को हरा कर चुनाव मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद परिस्थितियां ऐसी बदली कि देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई। उसके बाद जो बिहार की राजनीति बदली, उस बदलाव में लालू प्रसाद यादव का जो राजनीति रहा, लगभग दो माने आज तक बदला नहीं है। वो रहा है कि किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता में पाने के लिए या बने रहने के लिए या सीटें जीतने के लिए चुनाव में सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया जाए। भले ही वो भूरा बाल साफ करो बोलने बोले या ना बोले, ऐसा कहा जाता है। दो पक्ष है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव ने खुद कहा था भूरा बाल साफ करो। लालू यादव वैसे इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। नंबर वन, याद रखिए, लालू यादव ने कहा कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन लालू यादव के मुंह में यह बात डाली जाती है। एक दूसरा बात क्या होता है कि आपने देखा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगह से आपको ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी, जब चुनाव प्रचार के दौर में लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के समर्थकों ने ही, मतलब उनकी जाति के लोगों ने ही इस प्रकार की वातावरण का निर्माण किया समाज के अंदर, बिहार के अंदर, जिससे कि लोग डरने लगे, अन्य जातियों के लोग। और इस खबर की पुष्टि तेजस्वी यादव ने भी आज से 6 महीना पहले किया। शायद वो सासाराम, कहीं मगध कहीं गया या सासाराम का मामला है, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अपनी जाति के लोगों से कहा, यादव समाज के लोगों से कहा कि हम आपका पैर पकड़ते हैं, अगर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो समाज के अन्य वर्गों को गले लगाइए। लेकिन आज तक वो चीजें हुई नहीं। आप देखिए, उतना ही नहीं, याद कीजिए लोकसभा चुनाव में जमुई में चिराग पासवान की सभा चल रही थी। चिराग पासवान की सभा के दौरान क्या हुआ? चिराग पासवान को मां की गाली दी गई थी। तो ये जो चीजें हैं, कई उदाहरण मैंने बताया आपको, ये चीजें ऐसी हैं जो आरजेडी का कल्चर है। सुनिए, कल्चर है पिता। लालू यादव बोले चाहे नहीं बोले, तेजस्वी यादव कितना भी बोलते रह जाए कि हम A to Z की पार्टी है, लालू यादव कब तक बोलते? ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने जबान से खुद लालू यादव ने कभी भूरा बाल साफ करो नहीं कहा, ये बार बार वो कहते हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि वो A to Z की पार्टी है, बात समझ में आती है, लेकिन इसके बावजूद राजद के अंदर ऐसा माहौल दिखता नहीं है। कभी कभार ऐसा
साफ पता चलता है कि यहाँ बहुत नफरत की राजनीति हो रही है। और अभी एक सभा जो हुई गया जिले के अत्रि प्रखंड में, वहां से भी ये तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि बाद में ये जो रंजीत यादव जी हैं, जो विधायक जी है, इन्होंने इस बात की सफाई भी दी है और एक तरह से उन्होंने कहा भी है कि जिन लोगों ने नारेबाजी की वो उनके पार्टी के भी नहीं है, उनके समर्थक भी नहीं है। सफाई अपनी जगह है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नारेबाजी सुनाई पड़ रही है, तो आम पब्लिक तो सवाल करेगी। अब देखिए, मेरा जो सवाल है पब्लिक की तरफ से, मेरा सवाल ये है कि क्या भूमियारों का वोट आरजेडी को नहीं चाहिए? क्या ब्राह्मणों का, राजपूतों का, कायस्थों का वोट नहीं चाहिए? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये लगता है कि भाई अगर हम इनके साथ रहेंगे या इनके पक्ष की बातें बोलेंगे तो हमारा जो MY है वो टूट जाएगा, इसलिए बीच बीच में ऐसी जो है आग सुलगाते रहो कि कहीं ना कहीं ये माहौल बनता रहे और इनके खिलाफ जब थोड़ा बहुत जहर निकलेगा तो अपने आप यादव और MY का जो समीकरण है वो हमारे साथ जुटा रहेगा? क्या ये राजनीति हो रही है? क्या ये बस मेरा अनुमान बस है या ऐसा सच में है? नहीं, ये बात 100% तय है कि आरजेडी को कम से कम इन 4 जातियों का वोट नहीं चाहिए। अगर आरजेडी जिस दिन इन 4 जातियों का वोट लेना शुरू करेगी, उस दिन आरजेडी नहीं बचेगी या फिर आरजेडी का ये स्वरूप नहीं बचेगा, मतलब पार्टी खत्म हो जाएगी। या फिर पार्टी अगर खत्म नहीं होगी तो पार्टी आम लोगों की पार्टी बन जाएगी, लालू परिवार की पार्टी नहीं रहेगी। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए। सबसे पहली बात क्या है कि 90 के बाद जो देश की राजनीति, केवल बिहार की राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा, देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया, उसमें परिवर्तन क्या आया है कि 90 से पहले विभिन्न दल हुआ करते थे, उनकी रचना, उनका गठन विचारधारा के आधार पर हुआ करता था। कोई राजनीतिक दल था समाजवाद का पोषक, कुछ लोग वामपंथी हुआ करते थे, कुछ बीजेपी और जनसंघ राष्ट्रवादी संगठन कहे जाते थे, कांग्रेस पार्टी मध्यमार्गी राजनीतिक दल हुआ करता था। ठीक है, इसके और इन सभी दलों के अंदर कोई मजदूरों का नेता हुआ करता था, कोई किसानों का नेता हुआ करता था, कोई सहकारिता क्षेत्र का नेता हुआ करता था। ठीक है, आज क्या है, कोई यहां तक कि कोई रिक्शा ठेला चालक मजदूर यूनियन का नेता हुआ करता था, कोई गन्ना मजदूरों का नेता हुआ करता था। आज क्या है, आज किसी के पास कोई नेता नहीं है, केवल नेता बच गया है जाति का, कि आज कौन फलाना जाति का नेता है। जाति में भी उपजाति का नेता कौन है, कुर्मी में भी धमेला कौन है, अवधिया कौन है। ठीक है, ब्राह्मण में भी मैथिल ब्राह्मण का नेता कौन है, कानकुब्ज का नेता कौन है। ठीक है, माने हर जाति में, यादवों में किसनौट कौन है, मजनौट कौन है। इस आधार पर भी जब राजनीति हो रही है तो उस दौर में जब तक गोलबंदी नहीं होगी भावनात्मक मुद्दों के आधार पर, तब तक, आज देखिए, आज पप्पू यादव मैंने ये कहते हुए कई बार आपने सुना होगा कि मैंने हमको कोसी का नेता यादव के हम हैं। क्यों? इसलिए कि कोसी प्रमंडल में जो यादव जाति के लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वो लालू यादव की मानसिकता से उल्टा है। इसीलिए मैं कई उदाहरण बता दूंगा आपको, कोसी प्रमंडल के यादव जाति के लोग लालू यादव को नेता नहीं मानते, आज से नहीं 20 वर्षों से नहीं मानते। हाँ, शुरू में कुछ दिन कहा जाता था मधेपुरा पोप रोम है पोप का, मधेपुरा गोप का, और मधेपुरा में सबसे ज्यादा चुनाव लालू यादव हारे। क्यों हारे? तो ये जो कबीलाई संस्कृति आप जिसे कहते हैं ना, कबीला वाला संस्कृति, तो कबीला में जब तक आप अपने समर्थकों को दूसरों से डरा के नहीं रखेंगे तब तक वो कबीला आपको भगवान नहीं मानेगा। तो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की राजनीति यही है कि आरजेडी और लालू यादव का परिवार अपने समर्थकों को इस बात से डराती है कि देखो, तुम्हारा सब अधिकार जो है ना, तुम्हारा सब इज्जत, अधिकार, धन, संपत्ति सब कौन छीना है? सब छीन लिया है तुम्हारा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार छीन लिया है। ठीक है, आप उससे छीनो, बदला लो उससे। ठीक है, तो इसी बदले के लिए जो है वो सब लालू यादव को भगवान मानता है। लेकिन उन अभागों को ये पता नहीं है, मैं तो अभागा बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि पता नहीं है
कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो जो भगवान बोलते हैं उन्हीं का हुआ है। सबसे सबसे ज्यादा बलि जो है अपने भक्तों का चढ़ाया है लालू प्रसाद के परिवार ने। मैं कई उदाहरण बता दूंगा, राजनीतिक बलि मैं कह रहा हूं, ठीक है, राजनीतिक बलि। बिल्कुल प्रदीप अपनी जी जाति के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक रूप से अगर किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव ने किया। और ये बिल्कुल केवल लालू प्रसाद नहीं करते, सुन लीजिए, केवल अर्पिता लालू प्रसाद ही ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। हर हर बड़ा नेता, जाति का नेता जो जितना भी है, सब सबसे पहले अपनी जाति को ही खाता है। नीतीश कुमार के ताकि कोई दूसरा उसी जाति का व्यक्ति उतने बड़े कद में ना पहुंच जाए कि उनकी अपनी राजनीति धरातल पर आ जाए। और इसीलिए वो सबसे पहले जिस जाति को कहते हैं कि हम आपके नेता है, आपके नेता है, लेकिन आप हमारे नेता मत बनिए, आप लोग बस हमारे पिछलग्गू बन के रहिए। और इसीलिए वो अपनी ही जाति के लोगों को अपने से ज्यादा आगे कभी नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है, राजनीति की सच्चाई है, और बिहार की तो और ज्यादा सच्चाई, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक दल एक जो है। उदाहरण ये केवल दे दूं जी अर्पिता, चूंकि जो जी दर्शक जी देखेंगे वो कई बार दर्शकों को लगता है क्या कि भाई हम लोग जो है बने किसी व्यक्ति के विरोधी हो जाते हैं, इसलिए कई बार हम लोग बन जाता है। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, केवल एक आदमी जिम्मेवार है उसके लिए, केवल एक आदमी पूरे देश भर में। अदरवाइज 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए होते यदि लालू यादव ने विरोध नहीं किया होता तो। केवल एकमात्र लालू यादव थे जिनके विरोध के कारण मुलायम सिंह यादव, मतलब देश का पहला यादव, आजादी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन सका। उसका जिम्मेवार अकेले अकेले लालू यादव है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? बताइए, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा जो सबूत है, अगर लोग सच में अपनी आंखें खोल कर देखें तो सारी सच्चाई उनके सामने होगी। लेकिन खैर, कई बार क्या होता है प्रदीप सर कि बहुत सारी बातें हमारे सामने भी होती है, लेकिन हम उसको स्वीकारना नहीं चाहते। और ये सच्चाई है देश की राजनीति में, और बिहार में तो हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। चलिए प्रदीप सर, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि गाये बगाए राजद का वो रंग बार बार उभरता है, जिससे बार बार तेजस्वी यादव बचना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब तक आप अपनी जड़ों को साफ नहीं करेंगे तो आप पब्लिक में कितना भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजद की छवि तभी बदलेगी जब आप खुद उस बदलाव को लाना चाहेंगे। चलिए प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।